जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 14 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्रदीप कुमार जी ने, राज जी ने, अंशिका जी ने एवं यादवेंद्र जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी कम क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड किया कीजिए। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, F10 से F14 तक की संख्याओं में A9 जोड़ने पर क्या फार्मूला लिखेंगे। मीन्स कोई नंबर्स दिए गए हैं जो F10 से F14 तक हैं, ठीक है। उतनी संख्याओं में अगर आपको A9 जोड़ना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर सभी फार्मूलों को मैं आपको समझाता हूं। पहले दूसरा नंबर लेते हैं, इक्वल सम F10, F14। अगर बीच में कॉमा लग गया तो कॉमा का मतलब है कि एक संख्या वो हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, F10 से F14 पूरा ऐड करना है, जबकि कॉमा का मतलब है एक संख्या फिर ये दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये आपका राइट नहीं हो सकता है। फिर तीसरा दिया गया है F10 प्लस F14, तो यहां पर भी दो ही संख्या दी गई, एक F10 दूसरी F14, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यहां पर भी वैसे ही दिया गया है F10 F14 प्लस A9, इन तीनों को सिर्फ ऐड किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन फर्स्ट, इक्वल सम F10 कॉलन F14। अगर बीच में कॉलन लग गया तो यह पूरी रेंज को दर्शाता है। मींस F10 से लेकर F14 तक ये पूरी रेंज हो गई प्लस A9, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हॉटमेल याहू मेल से जीमेल पर बनी ईमेल पर मेल भेज सकते हैं। मींस मान लीजिए किसी की जिसको आप भेजना चाहते हैं उसकी जीमेल आईडी है और आप हॉटमेल या याहू मेल का उपयोग करते हैं, तो क्या अपनी हॉटमेल या याहू मेल से आप जीमेल पर मेल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉटमेल और याहू मेल के द्वारा भी जीमेल पर मेल भेज सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, डबल अंडरलाइन के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस डी। डबल अंडरलाइन के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल में आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए, ये आपकी फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू है, इंसर्ट है, कैल्क है आपका। फाइल मेनू पे आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए, आप जाते हैं जब फॉर्मेट में और टेक्स्ट के अंतर्गत, तो यहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर दिया गया है डबल अंडरलाइन का ऑप्शन, और डबल अंडरलाइन के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बताइए। जो आप फोन उपयोग कर रहे हैं स्मार्टफोन, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, लाइनेक्स या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, एक कोई मैटर लिख लेते हैं, जैसे हमने सिर्फ लिख लिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे में फिर से हमने वही लिख लिया, जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। अब अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ ए और ए को सिलेक्ट करना है, तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर वाली भी पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, फिर ये आपका नीचे आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं
सिर्फ पहला पहला वर्ड सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ऐसे ही आप इंसर्ट, व्यू और एडिट के अंतर्गत देखें तो एडिट में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन मोड का। कौन सा ऑप्शन मिलता है? सिलेक्शन मोड में आप आएंगे, ब्लॉक एरिया पर क्लिक कर देंगे। किसको सिलेक्ट कर लेंगे? ब्लॉक एरिया को आप सिलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, पहला वर्ड ही सिलेक्ट कर रहा हूं। देखिए ये पहला वर्ड है, अभी मैं दूसरा करना चाहता हूं, देखो दूसरा हो गया। सिर्फ तीसरा करना है, देखो ये हो गया। तो आप जैसे चाहो वैसे वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। पहला वर्ड सिलेक्ट करना था, देखिए दोनों पहले वर्ड सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? ब्लॉक एरिया को। और यहां पर सिर्फ पूछा गया था क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, टिम बर्नर्स ली किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि टिम बर्नर्स ली किसके लिए जाने जाते हैं, तो बताइए इन्होंने क्या किया था, इनका आविष्कार क्या है? तो टिम बर्नर्स ली ने www की खोज की थी। किसकी खोज की थी? www, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है। राइटर में जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर हम चाहें तो उसको डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए राइटर है, फाइल पे आपको जाना है, सेव रिमोट का ऑप्शन दिया गया है। यहां पर देखिए सर्विसेज दिया गया है, ऐड सर्विसेज में आप जाओ तो देखिए दिया गया है टाइप में गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM फाइलनेट, P8, है ना। तो यहां से कहीं पर भी आप जहां चाहो किसी भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर आप सेव कर सकते हो, जो भी वहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ट्विटर के CEO कौन है? बताइए, CEO पूछा गया है, कौन है? अगर पूछता ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो ये चारों ट्विटर के फाउंडर हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? CEO। तो CEO कौन है? जैक डॉर्सी। ये प्रेजेंट टाइम पर 2015 से ट्विटर के CEO है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर किसका एग्जांपल है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट, माउस से A1, A2, A3 सेलेक्ट है तो नेम बॉक्स पर क्या प्रदर्शित होगा? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं। A1, A2 और A3 ये सेलेक्ट है, तो ये हमारा नेम बॉक्स है। यहां क्या दिखाई दे रहा है? A1:A3। ठीक है, A1:A3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A1:A3। जब भी किसी रेंज की बात आए तो पहला नंबर मींस जो पहला सेल का एड्रेस है वो कॉलन लगा के लास्ट सेल का एड्रेस आप लिख देंगे, तो वह पूरी रेंज वहां पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब नेक्स्ट, IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी हो रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ एबव, है ना, क्योंकि सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट, प्रोसेसर के पास की मेमोरी कौन सी है? मीन्स ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU में, हाँ प्रोसेसर में एकदम पास में रहती है, CPU के अंदर रहती है, पास में रहती है, कौन सी है बताइए? रजिस्टर, कैश, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सेकेंडरी तो क्या होती है? बाहर से लगती है ना, तो ये तो प्रोसेसर के पास हो नहीं सकती। राइट आंसर इसका क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर CPU के अंदर पाई जाती है, इसकी स्पीड सबसे तेज होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है। अब नेक्स्ट, POS का फुल फॉर्म क्या है? POS फटाफट बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। अब नेक्स्ट, अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? बताइए, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो हाई वैल्यूम के लिए हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं और लो वैल्यूम के लिए हम इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर, इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ई कॉमर्स नहीं है? बताइए कौन ई कॉमर्स नहीं है आपका?
तो देखिए C2C तो आप जानते हैं, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B जानते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन A2A नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, A2A। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी में डाटा हमेशा रहता है सप्लाई ऑफ होने के बाद भी? मींस अगर कंप्यूटर की सप्लाई बंद हो जाए उसके बाद भी किस मेमोरी में डाटा हमेशा सेव रहता है, सुरक्षित रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी? तो देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह आपके कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है ना, उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी तो हो नहीं सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी होगा। सेकेंडरी मेमोरी को आप कंप्यूटर से बाहर रख दीजिए, सप्लाई आप बंद कर दीजिए, फिर भी जो डाटा है वह उसमें सेव रहता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अन्य नाम क्या हैं? तो उसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, IMEI कितने डिजिट का होता है? बताइए। IMEI है क्या? आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका फुल फॉर्म। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, तो क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और कितने डिजिट का होता है? तो यह आपका 15 डिजिट का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोबाइल का पता लगाने के लिए, मान लीजिए मोबाइल खो गया है, उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो IMEI का प्रयोग करते हैं। यह आपके मोबाइल में बैक साइड में लिखा होता है। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं? मींस ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक होस्ट कंप्यूटर या एक हब होता है, उसी से जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्टार। ठीक है, स्टार्ट नहीं, स्टार होगा यहाँ पे। स्टार टोपोलॉजी जो होती है उसमें एक हब होता है, उसी हब के द्वारा सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वह एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, वह उसी हब से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी होता है। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें होस्ट कंप्यूटर होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रिंग टोपोलॉजी को देखें तो रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या है? सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर मेश टोपोलॉजी। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? मेश टोपोलॉजी होगी। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? वृक्ष की शाखाओं की तरह लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? बताइए। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अर्थात मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, TCP/IP, FTP या SMTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि निम्न में से ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। अब यहां पर बात हुई है मूलभूत प्रोटोकॉल मींस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका, यह इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल होता है। FTP का उपयोग क्या है? तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाम ही इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइलों के आपस में आदान प्रदान, ठीक है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 ये सब कुछ आपको मिलता है। हेडिंग 1 के लिए हम Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। हेडिंग 2 के लिए पूछता है तो Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए पूछता है तो Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, परम क्या है? सुपर कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो परम आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अप नेक्स्ट, ASCII कितने बिट का होता है? 4 बिट, 6 बिट, 5 बिट या 8 बिट? आपने अधिकतर पढ़ा है कि ASCII 7 बिट का होता है, लेकिन यहां पर 7 बिट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 बिट। ठीक है, कहीं कहीं आपको 8 बिट भी देखने को मिलता है। जब आप देखते हैं कि 7 बिट का होता है, ठीक है, तो उसमें आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं 128 होते हैं, लेकिन जब इंक्रीज किया जाता है 8 बिट जब हो जाता है वो, तब 256 वहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 बिट मिलता है तो भी राइट है, और 7 बिट मिलता है तो भी राइट है, दोनों आपके सही हैं। ठीक है, दो में से एक ऑप्शन नहीं देगा, या तो 8 देगा या तो 7 देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, HTTPS में S क्या निरूपित करता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पर जो S है ये सिक्योर को दर्शाता है। सिक्योर मतलब सुरक्षित, सुरक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, सुरक्षा। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।